Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay का उल्टा चश्मा and this channel is basically for motivational purpose और उन सब सीक्रेट चीज़ों के बारे में कि जो हम स्टॉक मार्केट में जो आपको कोई नहीं बताता दोस्तों। सीरियसली आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, मुझे पता है जब मैं इस तरह की बातें करूँगा, इस तरह की स्पीचेस दूँगा, मुझे लगता है क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में दोस्तों एक ट्रेंड है। आई बीन इनटू द कम्युनिटी इन स्टॉक मार्केट। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं स्टॉक मार्केट में, प्रोफेशनल कॉन्टेक्ट्स है। तो उनमें से मैं हमेशा जब भी उनसे उनसे इस बारे में बात कर रहा हूँ, 95% स्किप्ड अवे, वो मोड आउट हो जाते हैं, उनको मतलब नहीं, उनको सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो ये सुनना चाहते हैं। और दोस्तों यही तो है स्टॉक मार्केट में, 95% हारते हैं और 5%। तो आप इसमें एक सिंक्रोनाइज़ेशन देख रहे हैं दोस्तों, जी ये होता है, इसीलिए दोस्तों आपको वो चीज़ें जाननी है। मेरे चैनल का थीम भी यही है दोस्तों, अजय का उल्टा चश्मा। जो आप सीधे चश्मे से जो चीज़ें देखते हैं स्टॉक मार्केट में, वो होती नहीं है। आपने देखा होगा 95% लूज़ करते हैं, 5%, राइट? तो आपको उल्टा चश्मा देखना पड़ेगा। मतलब आपको अपना नज़रिया सही करना पड़ेगा देखने का दोस्तों। आप जो टेक्निकल चार्ट्स, आप फंडामेंटल एनालिसिस आप जो भी कर रहे हैं, वो करते रहिए। ठीक है ना? डेफ़िनिटली करते रहिए। लेकिन उसके परे भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ये अगर कोई भी 2 ईयर या 3 ईयर एक्सपीरियंस होगा जिसने स्टॉक मार्केट में काम किया, उसको समझ आ गया होगा दोस्तों कि यस, देयर इज़ समथिंग एल्स, यू नो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तभी तो ऐसा होता है कि एक हाइली एजुकेटेड पर्सन, आईआईएम अहमदाबाद से एजुकेटेड पर्सन है, वो स्टॉक मार्केट में फेल है। अब मैं बता सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है जिसने आईआईएम अहमदाबाद को छोड़ के वहाँ की जॉब छोड़ के स्टॉक मार्केट में आया और उन्होंने कमा नहीं पाया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों किस लेवल, ये कंप्लीट इट्स अ माइंड गेम, ठीक है ना? माइंड गेम है और आपकी क्या कहते हैं माइंडसेट है आपका। तो मैं आज आपको ये टीच करूँगा दोस्तों कि किस तरीके से आपको करना है। अगर आप फ्रेशर्स हैं स्टॉक मार्केट में, या आप बिगिनर्स हैं, या फिर आप इंटरमीडिएट हैं, ठीक है ना? या फिर आप एक्सपर्ट ही हैं। लेकिन आपको ये चीज़ें दोस्तों हमेशा पता होनी चाहिए। मैं अपना यहाँ प्रॉपर एक्सपीरियंस शो करूँगा, सिर्फ़ मेरा एक्सपीरियंस नहीं, मैंने जो दूसरों का एक्सपीरियंस किया है, मेरे फ्रेंड्स का, इनका उनका एक्सपीरियंस भी मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि पूछते हैं कि सर क्या करें फिर? ठीक है ना? तो अब हम किस नज़रिए से देखें, क्या करें, कैसा? तो सबसे पहली बात तो दोस्तों जो स मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए, तो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, आप ये वीडियो देखना, क्योंकि आई विल बेट यू गाइज़, अभी मेरे पास 6 सब्सक्राइबर हैं, जब ये 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँगे दोस्तों, मैं आपके साथ आऊँगा और ये अजय ब्लॉग लवर से ज़्यादा फेमस होगा दोस्तों ये चैनल, क्योंकि इसमें यही मेन चीज़ है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। अजय ब्लॉग लवर्स में सिर्फ मैं न्यूज़ और न्यूज़ का एनालिसिस करता हूँ और आपको व्यूज़ वगैरह देता हूँ, राइट? तो चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी स्टॉक मार्केट में एंट्री करना चाहता है दोस्तों, उसको सबसे पहले अपना एक माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना? अगर आप इस माइंडसेट के आते हैं कि यार मैंने आज स्टॉक मार्केट में एंट्री की है, मेरा अगले साल 1 साल का टारगेट है कि मैं यहाँ से करोड़पति बन जाऊँगा, तो दोस्तों ये दिस इज़ नॉट अ प्रॉपर माइंडसेट। येस, डेफिनिटली स्टॉक मार्केट में सब आते हैं, पैसा कमाना है, व्हाई नॉट? हम चूज़ ही इसीलिए कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में क्योंकि पैसा है वहाँ पे, राइट? तो डेफ़िनेटली उस बिज़नेस में आना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से अनरियलिस्टिक टारगेट लेके अपने माइंडसेट को लेके आते हो, तो दोस्तों आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप तो सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में आप, और हाफ माइंडसेट से तो बिल्कुल नहीं आना, कि किसी ने कह दिया है कि स्टॉक मार्केट में आप इतना पैसा कमा सकते हो, आपके मामा का काकी ने पैसा कमाया है या किसी ने कमोडिटी में पैसा कमाया तो आप भी आ गए। उस तरीके के माइंडसेट से आओगे तो नहीं होगा दोस्तों। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टॉक मार्केट में आते हो, सबसे पहले आपको ऑब्ज़र्व करनी पड़ेगी चीज़ें। कम से कम मुझे लगता है कि 3 महीने तो आपको चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। 3 महीने आपको वर्चुअल ट्रेडिंग करनी है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मनी भाई वाले सॉफ्टवेयर्स आते हैं, राइट? वहाँ पे जाके आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना? फिर उसके बाद धीरे-धीरे जब आपने सेगमेंट स्टार्ट करते हैं कि आप इक्विटी में कर रहे हैं, कमोडिटी में कर रहे हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे लगता है इक्विटी में करना चाहिए। अगर आप एक्सपर्ट लेवल पे तो मुझे लगता है आपको कमोडिटी में भी आप कर सकते हैं। तो मैं ऑन एंड ऑल बताता हूँ। लेट्स टेक अ एग्जांपल कि आप इनिशियली स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको देखना पड़ेगा बिहेवियर। होता क्या है ना, काफ़ी सारे लोग आपके आस-पास, आप नज़र घुमाइए या आपको खुद को ही देख लीजिए, जो भी ये मेरा वीडियो देख रहा है, ठीक है ना? वो काफ़ी सारे, मुझे लगता है कि 80% लोग तो वो होते हैं जो सिर्फ़ स्टॉक मार्केट सुन के और एंट्री कर रहे हैं और और या किसी की टिप्स ले रहे हैं। 80% दोस्तों वही लोग होते हैं। हो सकता है आप भी इसमें शामिल हो दोस्तों, राइट? 20% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्होंने इसको एक अच्छे प्रोफ़ेशनल तरीके से लिया है। वो आते हैं यहाँ पे और कुछ लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल की, व्हिच इज़ गुड, राइट? पर उसके काफ़ी दूसरी चीज़ें भी है परे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको दोस्तों इस बारे में कुछ करना है तो आपको सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। आपको कम्युनिटी में ऐड होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों। आपने सुना है ना कि मतलब किसी गधे से भी आपको नॉलेज मिल सकता है। आपने सुना ना?
ठीक है ना? तो आपको हर एक बंदे से स्टॉक मार्केट में जो भी आपको जितनी आपकी बड़ी कम्युनिटी होगी ना दोस्तों, उतना ही कम्युनिटी का मतलब दोस्तों जितने जैसे आप लोगों से मिलेंगे या जितने व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके प्रोफेशनल्स या फिर आप जाके सेमिनार्स अटेंड करेंगे। काफ़ी सारे जो ब्रोकर्स और ये होते हैं वो सेमिनार्स अटेंड करते हैं, ठीक है ना? वहाँ पे आप सेमिनार्स जाके अटेंड करिए, मेरा वीडियो सेशन देखिए, आप जिस तरह की वीडियोज़ चाहिए यूट्यूब पे मैं आपको दूँगा, वो आप सेशन देखेंगे बार-बार, एक बड़ी कम्युनिटी से जुड़ेंगे। तो आपको बड़ा मतलब आपको एक्सपीरियंसेस होंगे। अगर आप अलोन करोगे तो दोस्तों आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, राइट? अब मुझे होता है ना जैसे आप 10 लोगों से बात करते हैं तो कुछ नई चीज़ निकल के आती है, ठीक है ना? ऐसे ही मैं काफ़ी लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मैं काफ़ी लोगों से बात की है मैंने, ठीक है ना? तो उनके बाद उनको पता चला कि हाँ यार उन्होंने ये गलती की है। उन्होंने पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने सुज़लोन में इन्वेस्ट किया था जो काफ़ी पैसा हार गए। तो मुझे उससे सीखने को मिला कि हाँ भाई ये सब सिर्फ़ पंटरबाज़ होते हैं, मैनिपुलेटरी स्टॉक्स होते हैं, इनमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कम्युनिटी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप कम्युनिटी में नहीं हैं, तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल। तो सबसे पहले तो आप एक कम्युनिटी बनाइए। कम से कम आपको है ना 200-300 जो प्रोफ़ेशनल इन्वेस्टर्स हैं, उनके कॉन्टैक्ट होने चाहिए। भले व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम से हो, उनके साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन हो आपका, राइट? तो आप और एक आप में सीकिंग एबिलिटी हो, आपको अगर जैसे आना है तो आपको सीखना है। सीखने के लिए आपकी बार-बार क्यूरियोसिटी रहेगी कि मुझे ये जानना, मुझे वो जानना। गूगल पे जाइए, यूट्यूब सर्च करिए, यूट्यूब की वीडियोज़ देखिए, मेरे वीडियोज़ देखिए, अजय ब्लॉग देखिए, अजय का उल्टा चश्मा देखिए। वो चीज़ दोस्तों बहुत ज़रूरी है, उससे एक्सपीरियंस आएगा। तो चलो आपने ये चीज़ कर ली, आप कम्युनिटी में ऐड हो गए, ठीक है ना? आपने वो भी कर लिया। अब आपने इक्विटी का बेसिक नॉलेज भी ले लिया, आपने टेक्निकल चार्ट की ट्रेनिंग भी ले ली कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, आपने फंडामेंटल्स नॉर्मल बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, पी रेशियो कैसे देखते हैं, क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे लोट खरीदते हैं, वो आपको सब आ गया। चलिए यहाँ तक ठीक है। तो ये जब आपको आ जाता है ना दोस्तों, तो देखिए ये एक चीज़ बताता हूँ आपको, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, आपने जब स्कूल में भी पढ़े होंगे, जैसे मैथ सब्जेक्ट बड़ा कंट्रोवर्शियल होता है, राइट? कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसको जानना बहुत ईज़ी है, लेकिन उसमें मास्टरी करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो स्टॉक मार्केट इज़ वन ऑफ दैट सब्जेक्ट। वो यही सब्जेक्ट है दोस्तों। जब आपको लगता है ना कि आपको सब कुछ आ गया, तभी आपकी बर्बादी स्टार्ट हो जाती है, सीरियसली स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना? जब आपको ऐसा लगता है कि आपने सीख लिया है, तो वो एक आपका पहला पड़ाव होता है दोस्तों, ठीक है ना? देखो आप यहाँ अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हो, रियल मनी, ठीक है ना? अगर आप अपनी मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और कुछ और कर रहे होते तो ठीक है, मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू शुड बी वेरी कॉशियस। तो मुझे लगता है कि जब आपको ये सब नॉलेज हो जाएगा, आपका माइंडसेट क्लियर होगा, ठीक है ना? आपके पास कम्युनिटी है स्टॉक मार्केट की काफ़ी जैसे आप क्रूड ऑयल में ट्रेड करते हैं, तो क्रूड ऑयल की आपकी कम्युनिटी है। नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाइए, मेरे चैनल्स देखिए, ठीक है ना? मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, ठीक है ना? टेलीग्राम का चैनल है मेरा, वहाँ पे आप जाके कमेंट्स करिए, जो भी करना है आपको करिए, अरे कम्युनिटी बनानी है, ठीक है ना? जितने लोगों से डिस्कस चलो ये सब हो गया, उसके बाद अब क्या करना है? उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है ऑब्जर्वेशन पावर। ठीक है ना? ऑब्ज़र्व करना चीज़ों को, वो होता है पैशनेट। जब तक आप पैशनेट नहीं होगे मुझे बताओ कि अगर आप किसी की चीज़ का इंटरेस्ट ही नहीं है आपको, तो उस चीज़ में आप ज़्यादा क्यूरियोसिटी नहीं रखोगे ना। आप समझ रहे हैं? मैं अगर आपको बोलूँ कि यार भई आपको मैं रोटी-सब्ज़ी बनाने का काम दे दूँ, आपने कभी किया ही नहीं और आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप उसमें ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाएँगे, ज़्यादा आप दिमाग भी नहीं लगाएँगे, राइट? और अगर आपकी क्यूरियोसिटी और दिमाग नहीं लगाएँगे तो उसमें आप फेल हो जाएँगे, ऑब्वियसली। नोबडी कैन सेव यू, राइट? तो इसी वजह से दोस्तों आपको पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है, वेदर यू आर अ पार्ट टाइमर और यू आर फुल टाइमर। अगर आप पार्ट टाइमर हो तब भी ज़रूरी है, फुल टाइमर में तो आपको डेफ़िनेटली ऐड ऑन होना है पैशन का, राइट? ठीक है ना? एक तो पैशनेट होना ज़रूरी है बिल्कुल, पैशनेट होने के बाद फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब आप पैशनेट हो जैसे मैं रात को 1 बजे भी वीडियो देख रहा हूँ उठा के लो, ठीक है? मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की, मैं नेचुरल गैस की रिसर्च कर रहा हूँ, क्रूड ऑयल का मेरे कुछ प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट्स हैं उनसे रात को बात कर रहा हूँ 12-1 बजे, तो ये दोस्तों होता है पैशनेट। अगर जब तक आप में ये नहीं होगा दोस्तों आप कुछ नहीं कर पाओगे। सीरियसली आप कितना ही नॉलेज ले लो, कुछ भी ले लो, कहीं न कहीं आप बीच में आपका लूप होल आ ही जाएगा, ठीक है ना? आप वो टाइमिंग मेंटेन नहीं रख पाओगे। आपने ये तो सुना स्टॉक मार्केट में सब कुछ टाइमिंग होती है। आप पैशनेट नहीं होगे, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं दोस्तों, मैं बताता हूँ, जो जॉब करते हैं, ठीक है ना? और मुझे बोलते हैं कि सर मुझे ये आप टिप दे दीजिए। अब मैं जब उनको टिप देता हूँ दोस्तों तो बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं बचा था, ठीक है ना? और फिर उनको लॉस हो जाता है, राइट? ऐसे लोग होते हैं, जबकि वो टाइम निकाल सकते हैं किसी तरीके से लेकिन उनमें वो क्या कहते हैं, वो है नहीं, पैशन नहीं है कि उनको करना है, समझ रहे हो? वो उसको एज़ अ पार्ट टाइमर यूँ ही ऐसे फालतू लेते हैं। अगर आप इस चीज़ों को ऐसे फालतू लोगे तो दोस्तों आपको भी फालतू में चीज़ें मिलेगी, राइट? तो डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये चीज़ ऑन द पेपर है, ठीक है ना? ये मतलब आप सिर्फ़ पेपर पे इसको नहीं, इसको एग्ज़ीक्यूट भी करना है, ठीक है ना? सुन के मेरा वीडियो होके मोटिवेट हो जाने से कोई मतलब नहीं होगा, इसको आपको इम्प्लीमेंट भी करना है दोस्तों। फिर अगली बात आती है चलो आपने ये चीज़ भी कर ली, ठीक है? आप पैशनेट भी हो गए। पैशनेट का मतलब देखो नशा, ठीक है ना? एक तो होता है नशा, ठीक है ना? और एक होता है जोश, ठीक है ना? तो जोश में कभी-कभी होश खो देते हैं। तो पैशनेट राइट पैशन होना ज़रूरी है, राइट? कि आप जो चीज़ कर रहे हो,
ठीक है ना? वो प्रॉपर कॉन्फिडेंस और नॉलेज के साथ हो, तब आपको पैशन, उसके बिना अगर आपको पैशन्स है तो कोई मतलब ही नहीं है, राइट? पैशनेट होना कोई मतलब नहीं, राइट? तो चलो अब मैं मान लेता हूँ कि आप, चलो आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपका माइंडसेट क्लियर हो गया, आपकी कम्युनिटी बन गई, आपने टेक्निकल ट्रेनिंग ले ली, फंडामेंटल ट्रेनिंग ले ली, ठीक है ना? आप पैशनेट भी हो गए, ठीक है ना? अब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगे। उसके बाद क्या चीज़ आती है देखो, आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि हर चीज़ बड़ी डायनामिक है। जैसे हमारे जो इंडिया है वो भी काफ़ी चेंज हो रहा है, राइट? हर दिन कुछ न कुछ नई पॉलिसीज़ आती है, राइट? तो मैं अगर आपको बोलूँ कि ये एक पॉलिसी पे मैं 10 साल ज़िंदा रह लूँ, नहीं हो सकता ना। और स्टॉक मार्केट तो बहुत ज़्यादा डायनामिक है दोस्तों, पल-पल, क्योंकि ये तो ग्लोबल वर्ल्ड है। क्रूड ऑयल में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, कमोडिटी में तो ग्लोबल है, इक्विटी भी ग्लोबल है, हर चीज़ ग्लोबल है, राइट? हम सब ग्लोबली काम करते हैं, राइट? तो ये तो बहुत ज़्यादा डायनामिक है। तो आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ेगी दोस्तों। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ठीक है ना? ये तो हो गया, अब जैसे ये इन्फी का शेयर है दोस्तों, ठीक है ना? इन्फी का शेयर ट्रेड कर रहा है 1389.70 पे। मैं इस इन्फी शेयर को दोस्तों मैंने पिछले 7 साल से ट्रेड कर रहा हूँ, और 7 साल से दोस्तों मैंने इसको कम से कम या तो 2 ढाई साल इसको ट्रैक किया है। ठीक है ना? अब ट्रैक करने के बाद जैसे मैंने आप में मेरा अजय ब्लॉग लवर चैनल में हमेशा नहीं बोलता हूँ दोस्तों कि मतलब यू नो कि मुझे फिबोनाची सीरीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो एक्सपीरियंस है दोस्तों, राइट? अब मैं जैसे 6 महीने का चार्ट देख के हर एक स्टॉक का, ये तो इन्फोसिस है, मैं आपको क्रूड ऑयल का बता सकता हूँ, ठीक है ना? हर एक स्टॉक का और हर एक पैटर्न, समझ रहे हो? आप जैसे किसी से मिलते हो दोस्तों, मेरी बात सुनिए, आप जैसे मान लो आप अपने कोई फैमिली फ्रेंड से मिले दोस्तों, राइट? ठीक है ना? तो फैमिली फ्रेंड से मिले, अब वो जब आपके पास पिछले 1 साल से रह रहा है, तो क्या आप में ये डेवलप नहीं हो जाता है धीरे-धीरे कि आप उसको समझने लगे? धीरे-धीरे उसके स्टांस आप समझने लगते हो। आपको ये पता चल जाता है कि ये आदमी इस नेचर का, कभी-कभी हमको ये भी पता चल जाता है कि आदमी इस कंडीशन में क्या करने वाला है, राइट? ठीक है ना? कभी हमको पता चल जाता है कि इससे थोड़ा दूर रहे, ये ड्रामा क्वीन गर्ल है, राइट? इस तरह का ड्रामा क्वीन आदमी, ड्रामा किंग आदमी है, राइट? ठीक है ना? तो हमको जब आप लोग पास में रहते हैं तो आपको उनका बिहेवियर भी पता चल जाता है ना, एग्ज़ैक्टली वही आपको यहाँ इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना? इसके लिए क्या होगा? इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट के साथ रहना पड़ेगा सुबह-शाम, ठीक है ना? जब भी आपको टाइम हो, आपको उनके साथ रहना है, ठीक है ना? आप क्रूड ऑयल में करते हो तो क्रूड ऑयल में उनके साथ रहना है। साथ कैसे रहना है? हर एक चीज़ को मतलब हमेशा एक वो एंग्ज़ायटी रहनी चाहिए। एंग्ज़ायटी को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों, उत्सुकता रहनी चाहिए कि अभी जैसे मैं क्रूड ऑयल पे आया हूँ, मुझे क्रूड ऑयल पे चार्ट दिख रहा है, मैं जाके पहले यहाँ पे न्यूज़ में जाऊँगा, फिर मैं कुछ और सारी वेबसाइट सर्च करूँगा गूगल पे, सारी न्यूज़ पढ़ूँगा, यूट्यूब पे जाके जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखूँगा, ठीक है ना? काफ़ी सारी न्यूज़ को करूँगा, फिर उसके इम्पैक्ट क्या होते हैं, कम से कम 1 या 2 महीने तक मैं उसके इम्पैक्ट को ऑब्ज़र्व करूँगा, क्रूड ऑयल में कैसे हो रहा है, क्रूड ऑयल में जो मैनिपुलेशंस हो रहा है, वो किस तरीके से होता है। अभी देखिए यहाँ पे मैनिपुलेशन हो रहा है, ये 80.58 मैंने इसको टारगेट्स दिए 82 के इन शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? तो मैं पहले अब मैं खुद भी ऑब्ज़र्व करूँगा, ओके ये यहाँ से होके फिर ऊपर जाता है, ठीक है? तो एट सम पॉइंट देखो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस हर जगह काम आती है। जब इस तरीके से आप है ना काफ़ी महीनों से देखते हो दोस्तों, तो आपको धीरे-धीरे दोस्तों अंदाज़ा होने लग जाता है। आपको मैं सही बता रहा हूँ दोस्तों, आपके साथ कुछ ऐसा होगा कि शायद आप अ, मतलब विश्वास नहीं होगा आपको कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। जब आप ऐसा है ना 3 या 4 महीनों तक करोगे या 1-2 महीने तक, अलग-अलग लोगों की अलग-अलग कैपेसिटी होती है, तो उनको धीरे-धीरे यही पता चल जाएगा। उनको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको रियलिटी में बता रहा हूँ। आपको कैंडलस्टिक देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? आपको सिर्फ़ ऐसे ही नज़रों से ही ये नॉर्मल चार्ट देखने से आपको पता चल जाएगा कि ओके, यहाँ पे स्पाइक होने वाला है, यहाँ पे डाउनफॉल होना है। ये मेरे साथ होता है दोस्तों। मेरे साथ होता है और होगा आगे भी क्योंकि मुझे बहुत एक्सपीरियंस है और मैं बहुत डीप में जा चुका हूँ दोस्तों। तो ये चीज़ दोस्तों मैटर करती है, आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है एंड यू हैव टू स्टिक। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है? जैसे आप किसी पे डिपेंडेंसी बनाते हैं, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारी पर्स मतलब आप हमारी जो मतलब हम जो नॉर्मल लाइफ़ जीते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ़ से, राइट? आपकी पर्सनल लाइफ़, सबकी पर्सनल लाइफ़ में ये किस्सा होता है दोस्तों। जब आप किसी से एहसान लेते हैं, ठीक है ना? किसी की हेल्प लेते हैं, देन आप ज़िंदगी भर उसके कर्ज़दार बन जाते हैं, राइट? फिर वो जो आदमी है जिससे आपने एहसान लिया, वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना? आप उधार की ज़िंदगी जी रहे होते हो, राय समझ रहे हो मेरी बात? उधार की ज़िंदगी जी रहे होते हो। वो कोई ज़िंदगी नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना? उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में किसी से टिप्स लेते हो दोस्तों, राइट? वो यहाँ पे तो ये भी है कि आप पैसा देके टिप्स ले रहे हैं, ठीक है ना? किसी में वहाँ तो फ्री का एहसान मिल रहा होता है, यहाँ पैसा देके आप किसी का हेल्प ले रहे होते हैं। और वो पैसा देने के बाद भी, और ये बिज़नेस ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पे सब अपनी कमाई के लिए बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आपको हेल्प मिले या नहीं मिले, कोई भरोसा नहीं दोस्तों। क्या ज़िंदगी भर आप इस तरीके से जी सकते हैं? सो दैट इज़ नॉट सेल्फ डिपेंडेंट,
यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर डिपेंडेंट ऑन समबडी, राइट, दैट यू कांट डू फॉर द लॉन्गर टर्म, राइट। तो कितना अच्छा होगा कि अगर आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट बन जाए, ठीक है ना, आप खुद अपना एनालिसिस करें, खुद अपना ऑब्जर्वेशन पावर लगाएं, खुद चीज़ों को समझे, सब कुछ आपके हाथ में हो, आपके आइडियाज़ हो, आप अपने आइडियाज़ लगाएं और अपना पैसा कमाएं, ठीक है ना। लोग आपके पास आए और पूछें कि भाई ये आज मेरा अजय का उल्टा चश्मा मोटिवेशनल वीडियोस बना रहा है, कल आप भी मोटिवेशनल वीडियोस बनाने लग जाएं, राइट। और यही मेरा पर्पस है दोस्तों, राइट, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये चेंज आप में आना चाहिए, ठीक है ना। ये चेंज यूज मेरे को बहुत दुख होता है सीरियसली जब मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूँ ना। तो लाइफ में दोस्तों यही होता है, जब आपको स्टॉक मार्केट या बिजनेस, मुझे लगता है कि यही एक मेन चीज़ है जिससे होता है कि काफ़ी सारे जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं और बंद भी हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा है ना सीधा बिजनेस के बारे में सोचने लग जाता है, टेक्निकलिटीज में, राइट। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये सारी चीज़ें, आपका काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई नहीं करता काउंसलिंग। लेकिन जो ये सीक्रेट्स हैं दोस्तों, सही बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरा एक्सपीरियंस है, कभी ट्राई करिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी आपका फ्रेंड पूछे तो आपको पहले ये आप उनको वीडियोस बताइए कि पहले आप है ना इस तरीके से अपने आप को काउंसलिंग दें। पहले आप समझिए कि आपको करना क्या है स्टॉक मार्केट में, आपका पर्पस क्या है, ठीक है ना। उस पर्पस के लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रॉपर प्रोसेस है, वो फॉलो करना है, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइजर से टिप लेना कोई प्रॉपर प्रोसेस होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमाने की सोच रहे हैं। क्योंकि देखो, अच्छा खासा पैसा म्यूचुअल फंड से कमाया जा सकता है क्या? कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। कितना कमाओगे म्यूचुअल फंड से? आपको पता है म्यूचुअल फंड कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं प्रीमियम कंपनीज में। मुझे नहीं, आपको नहीं लगता कि प्रीमियम कंपनीज कौन सी है? आपको नहीं पता प्रीमियम कंपनी क्या है? आपको नहीं पता इन्फोसिस, टीसीएस, अरे सबको पता है प्रीमियम कंपनीज कौन है स्टॉक में। वहाँ आप खुद इन्वेस्ट करके उनसे ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं, वहाँ आप अपने वहाँ कमीशन भी देते हो आप, राइट, ठीक है ना। तो दोस्तों समझिए, ठीक है ना, आपके चारों तरफ बहुत सारा बिजनेस है, वी लिविंग इन इंडिया, हम इंडियन जुगाड़ू होते हैं, राइट। आपके चारों तरफ पैसा ही पैसा है, आप जहाँ पे नज़र घुमाओगे वहीं पैसा ही पैसा है। इट जस्ट कि आपको देखने की ज़रूरत है, आप में वो विलिंगनेस होने की ज़रूरत है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है स्टॉक मार्केट का जहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ है। ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे सिर्फ़ आपको एक बार इन्वेस्ट करना है और आपको अपने आइडियाज़ लगाने के पैसे मिलते हैं। कितना अच्छा हो मैं आके किसी को बोलूँ कि आप सिर्फ़ अपना आइडिया दीजिए और मैं आपको पैसे देता हूँ। ठीक है ना? मतलब कितना इंटरेस्टिंग है। ये अगर मैं बोलूँ तो सब लोग खुश हो जाएँगे, बोले वाह! लेकिन एक्चुअली यही तो होता है स्टॉक मार्केट में, क्या हो रहा है? आपको शुरू में एक बार पैसा लगाना पड़ेगा। आपको मैं 1 लाख रुपए अगर आप कहीं से अरेंज करें और आपका आइडियाज़ चले, तो फिर आइडियाज़ आप लगाते रहो, खुद पैसा कमाते रहो, राइट? बीच-बीच में आपके आइडियाज़ फ्लॉप भी होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी अपने आइडियाज़ 100% आइडियाज़ सही हो, कि फ्लॉप भी होंगे। लेकिन अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे दोस्तों, ठीक है ना? तो दोस्तों मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। मुझे लगता है कि आपको सिखाने के लिए मुझे लगता है कि का मुझे लगता है 200-300 वीडियोज़ भी कम पड़ेंगे दोस्तों। मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा दोस्तों। आई विल नॉट केयर, ठीक है ना। वो जैसा होता है दोस्तों, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, बड़ा बड़ा मज़ा आता है इन चीज़ों बताने में, राइट। मैं काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हूँ इन चीज़ों में, तो पता नहीं चलता कि मैं कितना लंबा वीडियो हो जाएगा मेरा, ठीक है ना। तो मैं दोस्तों आई एम अ कार ब्लॉगर एज वेल, मुझे कार चलाना बहुत पसंद है। तो मैं एक बारी गया था इंडिया में जो कार बिकती है, आपको पता है कि मारुति की कारें बहुत ज़्यादा बिकती है, राइट। तो वहाँ पे पोलो की कार बिक रही थी, पोलो के वहाँ गया मैं। मैंने बोला कि मुझे आपकी ये टेस्ट ड्राइव करनी है, ठीक है ना। तो मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे कि यार पोलो की जब इतनी ज़्यादा क्वालिटी कारें होती हैं, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि चलती क्यों नहीं है? तो फिर उन्होंने बोला कि सर हमको पता है हमारे क्वालिटी वाले कस्टमर कौन से हैं, उनको अच्छी तरीके से पता है, उनको किस तरीके से वैल्यू करनी होती है कारों की, ठीक है ना। तो वही चीज़ दोस्तों यहाँ पे भी दोस्तों, मुझे पता है काफ़ी लोग इस तरह की वीडियोस को स्किप करते हैं, लेकिन आई विल फाइंड द सम स्मार्ट पीपल्स, यू नो। मुझे लगता है कि 1.5 बिलियन की का 1 करोड़ 135 करोड़ की पब्लिक है, उसमें 1 लाख लोग तो स्मार्ट होंगे ही कम से कम, राइट। तो उन लोगों को मैं फ़िल्टर आउट करूँगा और हमेशा मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा, ताकि कम से कम जो 2 या 3% लोग हैं, जो पैसा बर्बाद करने वाले हैं फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में, कम से कम उनको समझा सकूँ। और काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर क्या हमें स्टॉक मार्केट में आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए भाई साहब? पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया लगी पड़ी है भाई साहब, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, कहाँ-कहाँ नहीं है? वो क्या सब पागल हैं? दोस्तों आना चाहिए। देखिए, जिस तरह से 2 पहलू होते हैं मोबाइल के भी, आप मोबाइल का कैसे सदुपयोग करते हो और कैसे दुरुपयोग करते हो, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट है। अगर आप सही डायरेक्शन में जाएँगे और पैशनेट होके जाएँगे, नॉलेज लेंगे, हमेशा आप में वो एंग्ज़ायटी रहेगी विराट कोहली की तरह कि मुझे कुछ स्पेशल करना है। तो मुझे लगता है कि आप शायद बाय द स्टॉक मार्केट इटसेल्फ यू कैन बिकम अ करोड़पति। मैं उस राह पे चल पड़ा हूँ।
ठीक है ना? एंड होप आई विल सून डू सम गुड थिंग्स, राइट? बड़े बड़े गोल्स ना बनाएं, छोटे छोटे गोल्स बनाएं आप, कि आपको महीने का क्या गोल है आपका। ऐसे एक साल में करोड़पति बनने का गोल कभी ना बनाएं। अगर आपने ऐसा बनाया तो आप डेफिनेटली फ्लॉप होंगे, राइट? आप हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, आपको ये करना है, आपको पहले सीखना है, ठीक है? हर चीज़ में टाइम लगता है दोस्तों। मैं ये यूट्यूब का चैनल बनाया, आपको क्या लगता है आज मेरे 6 सब्सक्राइबर है, ठीक है ना? मुझे इसको ग्रो करने में कम से कम 1000 सब्सक्राइबर ग्रो करने में कम से कम 4 से 5 महीने लग जाएंगे, अगर आपका सपोर्ट रहा तो इसमें भी मेहनत है देखो, ठीक है ना? यूट्यूब चैनल को मेंटेन करने में भी काफ़ी सारी मेहनत है, तो हर जगह मेहनत है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर वही मेहनत आप करोगे तो वहाँ आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट द प्रोडक्टिविटी वी कॉल इट इज़ अ प्रोडक्ट मार्केट फिट। आप प्रोडक्ट मार्केट फिट समझते हैं ना? हमको ये नहीं सोचना है कि हमको क्या लगता है, हमको ये सोचना है कि मार्केट को क्या लगता है। अगर आपने वो पिक कर लिया कि मार्केट को क्या अच्छा लगता है, देन यू कैन अर्न द मनी, राइट? अब उसके बहुत सारे तरीके जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सो दिस इज अजय का उल्टा चश्मा, एंड आई क्रिएट मोटिवेशनल वीडियोस हियर स्पेसिफिकली फॉर द बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन हु ट्रेड इन स्टॉक मार्केट और हु डू एनी काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ बिजनेसमैन, ओके? आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए, क्या आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, मैं फिर से उस पर वीडियोस बनाऊंगा दोस्तों। एंड प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड विद दिस कॉल, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।